शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। कव्वाली सुनने वाले सामाईन की खिदमत में शिशोदिया कैसेट की मोमिनों के वास्ते एक और अजीमोशान पेशकश, जिसका उन्वान है नमाज़े हक। उस रब्बे दो जहां को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो है नमाज़े हक, और इसके फनकार हैं ताज गुड्डू कव्वाल आमला बरेलवी और हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम बेदम जलालाबादी। सामाईन हजरात मुलाहिजा फरमाइए, नमाज़े हक पेशकश शिशोदिया कैसेट, फनकार ताज गुड्डू कव्वाल की आवाज में। मुनकिरे दी को हदीसे न सुनाओ साहब। ऐ मोमिनो, मुनकिरे दी को हदीसे न सुनाओ साहिब, और गुफ्तगू करना है तो अखलाक नवाजों से करो, और इंशाअल्लाह कोई आफत नहीं आने वाली, तुम नए साल का आगाज नमाजों से करो। ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की, ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की। आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की। ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की, ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की, ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की। ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत नमाज की। आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की, आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की। सुनो ये हकीकत नमाज की, और आओ तुम्हें सुनाऊं फजीलत नमाज की। मोहतरम, ये एक माँ के दो बेटे, जो कि एक बहुत नमाजी परहेजगार इंसान होता है और अपने बीवी बच्चों का किस तरह से ख्याल रखता है, लेकिन दूसरा बेटा जो होता है वो डाकू हो जाता है और गलत रास्तों पे चलने लगता है। तो इन दोनों भाइयों का ये वाकया यहाँ से शुरू हो रहा है, मुलाहिजा कीजिएगा। एक शहर में दो भाई थे, उनका सुनो बयां। माँ बाप मर गए थे ये जब हो गए जवां। अहवाल अर्ज करता हूँ छोटी सी दास्तां, भाई बड़े तो हर घड़ी आंसू था यूं रवा। रोने की ये वजह थी कि बिल्कुल गरीब था, दुनिया के देखने में बड़ा बदनसीब था। बीवी थी उसके
पास 2 बच्चे गरीब थे, गोया वो सब के सब ही बड़े बदनसीब थे। हालत पे उनकी हंसते सब अपने रकीब थे, लोगों के देखने में तमाशा अजीब थे। बीवी भी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम, बीवी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम। यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम। बीवी भी उस गरीब की बड़ी नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी नेक नाम, बीवी भी उस गरीब की बड़ी नेक नाम। यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम, यादे खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम। हाँ जनाब, ये जो इसका दूसरा भाई होता है, जो कि अल्लाह ताला की राह पे चलने वाला ये सच्चा पक्का नमाजी होता है, तो इसकी बीवी भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत नमाजी मिलती है। लेकिन जनाब बेदम जलालाबादी फरमा रहे हैं कि बीवी भी उस गरीब की बड़ी ही नेक नाम और याद खुदा में रहती थी मशगूल सुबह शाम। आगे देखते हैं इस बीवी की कहानी क्या है और इन दोनों भाइयों की। सामाईन हजरात मुलाहिजा फरमाइएगा। इतनी वो आबुदा थी ना करती कज़ा नमाज, उसकी इबादतों से था खुश रब के बेनियाज। माबूद बस वही है और वही है कारसाज, दुनिया में किसी ने भी न जाना है उसका राज। अलगर्ज उसका भाई जो छोटा था राहज़न, जंगल में छुपा रहता मुसाफिर का था दुश्मन। जंगल में मस्त रहता ना उसको किसी का डर, जंगल में रात दिन रहे जंगल ही उसका घर। जनाब ये जो दूसरा भाई होता है, ये जंगल में छुप के मुसाफिरों को किस तरह से लूटता है और किस तरह से तंग करता है। आगे देखते हैं क्या होता है, मुलाहिजा कीजिएगा। लाता था दूसरों का जब वो माल लूट कर, खाता था खुद औरों को लुटाता इधर उधर। भाई बड़े को हर घड़ी गुर्बत का था मलाल, एक बार की सफर करे दिल में हुआ ख्याल। बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर। जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़ कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़ कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़ कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़ कर। बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो के चश्म तर, बीवी से अपनी कहने लगा हो
चश्म तय। जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़कर, जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़कर। कहने लगा हो के चश्मतर, और जाता हूँ तुमको और मैं बच्चों को छोड़कर। आइए जनाब, अब यहाँ से ये वाकया शुरू हो रहा है कि ये जो भाई होता है तो अपनी बीवी से कहता है कि ए बीवी जान, मैं सफ़र को जा रहा हूँ और मैं काम धंधे की तलाश में जा रहा हूँ। आगे देखते हैं जिस रास्ता से ये जाता है उसी राह में एक जंगल पड़ता है। जो इसका दूसरा भाई डाकू होता है, तो इसका भाई रास्ते में जाता होता है तो वही डाकू की नज़र पड़ती है कि कोई राह में आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मेरा भाई सगा आ रहा है। देखिए उसकी तो आदत है लूट मार करने की और तीर चलाने की, जान से मार देने की। अपने भाई को ही वो ख़त्म कर देता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है, मुलाजा कीजिएगा। बीवी तड़प के बोली फिर एक आह खींच कर, रोने लगी गरीब वो शौहर से लिपट कर। जाओ ना मुझको छोड़कर तुम ए मेरे सुहाग, सुनकर सफर की बात लगी दिल में मेरे आग। बीवी को अपनी खूब वो समझा दिया बशर, जाने दो जाने मन मुझे करने दो अब सफर। अल्लाह के भरोसे पर बस बांध ली कमर। बीवी से बोला आएगा बहुत ही जल्द तर। अलगर्ज वो बीवी से जुदा हो के अब चला, पकड़ा वहाँ से सीधा अब जंगल का रास्ता। पहुँचा उसी जंगल में सद अफसोस ना गवा, यानी जो इसका भाई बना डाकू था जवां। उसकी नजर पड़ी कोई आता है नौजवान, जब इसके आगे दोस्त तो मैं क्या करूं बयां। मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया, मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। एक चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। मारा जो उसने तीर तो सीने में धस गया।
और चीख मुंह से निकली और बेमौत मर गया। ये इसका भाई बेमौत मर जाता है। जब ये गिर पड़ता है ज़मीन पर तो वही डाकू जो इसका भाई होता है तो अपने भाई को देखने आता है कि कौन मुसाफिर है, लाओ मैं माल लूट लूँ। जब आनकर उसकी शक्ल देखता है तो इसको भी एक हैरत हो जाती है कि हाय, आज मुझसे मेरे भाई मेरे हाथों से मारा गया। देखिए अब किस तरह से अपनी भाभी जान को खबर कर रहा है कि घर जाके कि भाभी जान भाईजान की आज मौत हो गई है। किस तरह से बता रहा है, मुलाजा कीजिएगा। सुन करके उसकी चीख वो घबरा गया डाकू, ठाकुर जब करीब में वो आ गया डाकू, भाई की सूरत देख कर थर्रा गया डाकू। जंगल से भागता हुआ भागा वही डाकू, आकर मकान पे जोर से आवाज लगाया, भाभी को अपनी हालत नमाज में पाया। बादे नमाज भाभी ने पूछा मेरे देवर, कैसे तुम्हारा आना हुआ, आइए इधर। कहने लगा वो भाभी से बस हाथ जोड़कर, भैया की मौत की तुम्हें लाया हूँ मैं खबर। तुम करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, सुन करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, सुन करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, सुन करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी। यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी। तुम करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, तुम करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी, तुम करके इतनी बात वो गश खा के गिर पड़ी। यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी, यार अब हमारे सर पे मुसीबत ये क्या पड़ी। जनाब, सुनकर के इतनी बात, मुसीबत ये क्या पड़ी, वो गश खा के गिर पड़ती है। और यही भाई जिसने तीर चलाया था यही खबर दे रहा है कि भाभी जान आज भैया की मौत हो गई है। तो अपने भाई की लाश पर अपनी भाभी को लेकर जाता है। किस तरह से ये बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर पहुंच रही है। सामाईन हज़रात मुलाहिज़ा कीजिएगा। बच्चों को अपने लेके वो रोती हुई चली, शौहर के गम में दिल को जलाती हुई चली, राहों में इतनी ठोकरें खाती हुई चली, यानी खुदा रसूल मनाती हुई चली। हर हर कदम पे उसकी नजर को तलाश थी, पहुंची देवर के संग जहां शौहर की लाश थी। जनाब, जहाँ शौहर की लाश पड़ी होती है वहाँ बीवी अपने देवर से कहती है कि ऐ देवर, तुम मुझे मेरे शौहर की लाश तक पहुँचा दो। तो किस तरह से अपने शौहर से लिपट कर रो रही है। आइए आगे देखते हैं इसकी यही नमाज किस तरह से इसको कामयाबी दिलाती है। मुलाहिज़ा कीजिएगा सामईन हज़रात। शौहर की लाश देख कर फटने लगा जिगर, रोती थी जार जार वो लाशा से लिपट कर, की हक से दुआ उसने यही हाथ जोड़ कर, या रब तू है रहीम, तू हम पर भी रहम कर। फौरन दुआ कबूल हुई उस
उस गरीब की। फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की। मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की। मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की, मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की, मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की। फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की, फौरन दुआ कबूल हुई उस गरीब की। मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की। मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की, मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की, मांगी मुराद मिल गई उस खुश नसीब की। हाँ जनाब, ये जो जिसका शौहर मर जाता है तो उसकी बीवी दुआ मांगती है उस रब्बे करीम से हाथ उठाकर, तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो वो दुआ क्या मांगी थी उसने, आइए आगे देखते हैं वो क्या दुआ है। क्या देखती है एक हसीना है लाजवाब, डाले हुए है चेहरे पे एक काला रंग नकाब, एड़ी से चोटी तक वो मुकम्मल थी एक हिजाब, एक हाथ में प्याला था और प्याले में है गुलाब, छीटा गुलाब का जो उसके चेहरे पे मारी, मुर्दे से जिंदा हो गया अल्लाह की मर्जी, शौहर से अपनी बीवी जो फौरन लिपट गई, गोया मरे हुए को नई जिंदगी मिली, मकबूल उस गरीब की ये बंदगी हुई, डाकू को ये सब देख कर शर्मिंदगी हुई, बीवी ने बढ़ के पूछा कि तुम कौन हो बहन, हाल अपना बताओ हमें हटा के ये दिलमन, बोली हसीना हंस के मैं तेरी नमाज हूँ, 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 बोली हसीना हंस के मैं तेरी नमाज हूँ। हर एक नमाजियों की मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, बोली हसीना हंस के मैं तेरी नमाज 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 हूँ। हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ, हर एक नमाजियों के मैं दिल की आवाज हूँ।
हसीना काला रंग नकाब डालकर आती है तो यही उसकी नमाज होती है और इसको दोबारा जिंदगी दिलाती है। तो कहना है बेदम जलालाबादी फरमाते हैं कि ए मोमिनो, तुम नमाज पढ़ो, वो रब्बे करीम तुमको किस किस नेमत से नवाजता है। तो आखिर में जनाब बेदम जलालाबादी का कहना है और फनकार ताज गुड्डू का अंदाजा कीजिएगा। अल्लाह की बनाई हुई कारसाज हूँ, बंदे के वास्ते ही मैं बंदा नवाज हूँ। बोली हसीना गौर से सुन ए मेरी बहन, दो मिलेगा तुमको खजाना यही दफन। फौरन निकाला उसने खजाने को खोद कर, गायब हुई हसीना न आई कहीं नजर। खुश हो के दोनों माल खजाने को लाए घर, करने लगे अब शौक से अपना गुजर बसर। जिसने भी सिद्क दिल से जो यादें खुदा किया, झोली को अपनी रहमत बारी से भर लिया। एक बात मेरी गौर से ए मोमिनो सुनो, हुक्मे नबी नमाज है दिल से पढ़ा करो। ये फर्ज कर्ज की तरह सारा अदा करो, छूटे न ये नमाज खुदा से दुआ करो। बेदम की गूंजती है यही हर घड़ी आवाज, बेदम की गूंजती है यही हर घड़ी आवाज। 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 ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज, ताकीद है नबी की ये बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की बंदो पढ़ो नमाज। बेदम की गूंजती है यही हर घड़ी आवाज। 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 ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की 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 बंदो पढ़ो नमाज। बेदम की गूंजती है यही हर घड़ी आवाज। 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 ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। ताकीद है नबी की के ताकीद है नबी की के बंदो पढ़ो नमाज। 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 ताकीद है नबी की के सामाईन हजरात की खिदमत में कैसेट की बी साइड में हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा की ये दावत बतूल किस तरह से हसन पयामी ने नस्र की है। आइए हजरत, हुजूर सरवरे कायनात जनाब ताजदार मदीना के घर कुछ यहूदी आते हैं
और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज हमारे घर में एक लड़की की शादी है, अगर आप फातिमा ज़हरा को भेज दें तो हमारी शादी की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन उनके दिल में कुछ और ख्याल था कि हुजूर सरवरे कायनात की बेटी हमारे घर आएंगी तो हम उनकी जिल्लत करेंगे। लेकिन वो हज़रत मौला अली शेर खुदा की बीवी, हज़रत इमाम हसन हुसैन की वालदा और हुजूर सरवरे कायनात की साहिबजादी की किस तरह से अल्लाह ताला बेइज्जती पसंद कर सकता था। आइए किस तरह से करामात फातिमा ज़हरा यहाँ ज़ाहिर होती है शादी में। हुजूर मुलाज़ा फरमाइए फातिमा की दावत। कहना है कि सारी जन्नत में मोहम्मद अजली लिखा है और डाली डाली पे नबी और अली लिखा है। सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। नबी की याद के तुम भूल अपने महल में चुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। जनाब, नबी की याद के तुम फूल, ऐ मोमिनो, नबी की याद के तुम फूल अपने जहन में चुनना। और ये है आले नबी का वाकया, तुम गौर से सुनना। ये आले नबी का वाकया यहाँ से शुरू हो रहा है। किस तरह से यहूदी हजरत हुजूर सरवरे कायनात ताजदार मदीना के घर आ रहे हैं इजाज़त मांगने, फातिमा ज़हरा को दावत में ले जाने के लिए। मुलाज़ा फरमाइए। नज़दीक के शहर के खास एक दौलत सराय में मोहम्मद मुस्तफ़ा एक रोज जब तशरीफ फरमा थे। यहूदी आपके जब पास आए, आके फरमाया, तुम्हारे हुस्न और अखलाक ने दर्जा नया पाया। सुनो फरियाद हजरत गौर से इतनी हमारी है कि घर में आज हजरत मेरी एक लड़की की शादी है। अगर तशरीफ असराफुल निशा जब लेके आएगी, मेरी इज्जत का है वाइज अगर ज़हरा ना आएगी। नबी वारी में इतनी इल्तिजाएं लेके आए हैं कि शिरकत फातिमा दे, हम इजाजत लेने आए हैं। तो फरमाया नबी ने उन सभी का मुद्दा पाकर, अली मालिक है उसके
पूछ लो ए भाइयों जाकर, अली शौहर है जिसके और जिसकी फातिमा बीवी, तो इनके बीच में कोई दखल मेरा नहीं कुछ भी। कहोगे मुर्तजा से तो इजाजत मिल भी सकती है, कहोगे मुर्तजा से तो इजाजत मिल भी सकती है, कहोगे मुर्तजा से तो इजाजत मिल भी सकती है, कहोगे मुर्तजा से तो इजाजत मिल भी सकती है, कहोगे मुर्तजा से तो इजाजत मिल भी सकती है। बिना मर्जी अली के फातिमा तो जा न सकती है, बिना मर्जी अली के फातिमा तो जा न सकती है, बिना मर्जी अली के फातिमा तो जा न सकती है, बिना मर्जी अली के फातिमा तो जा न सकती है। जनाब, जब यहूदी आपसे इजाज़त लेते हैं हुजूर सरवरे कायनात से, या रसूल अल्लाह आज आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दीजिए, हमारे यहाँ आज एक लड़की की शादी है, अगर जहरा आ जाएगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन दिल में तो उनके कुछ और ख्याल था कि आज फातिमा ज़हरा को बेइज्जत करेंगे, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात फरमा रहे हैं कि मैं इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि हज़रत मौला अली शेर खुदा उसके शौहर हैं। अगर इजाज़त मांगनी है तो जाओ, हज़रत मौला अली शेर खुदा से इजाज़त लो फातिमा ज़हरा के जाने की। तो किस तरह से यहूदी आपसे क्या कहकर जा रहे हैं, मुलाज़ा कीजिएगा। यहूदी फातिमा से जब इजाज़त लेने आए थे, मिली जिस दम इजाज़त दिल में फूले ना समाए थे, हुए रुको सत्या ये मशवरा मुँह क्या दिखाएंगी, जलील होगी जनाबे फातिमा नजरे झुकाएंगी, लिबास अच्छे हमारी औरतों पर उम्दा है जेवर, शबाबे पैरहन आएगा उनके ही लिबासों पर, इसी बाइस बड़ी रौनक नुमा महफिल सजाई थी, हर एक औरत दिलों में अपने फूले ना समाई थी। यहाँ पर अहमद मुख्तार दिल में सोच बैठे थे कि कैसे जाएंगी अब फातिमा, कपड़े तो मैले थे, यहूदी देंगे ताना के नबी की आई है बेटी, जनाबे फातिमा है लाडली सिबके पैगंबर की, नए कपड़े अगर होते तो गुल होता वो आई है, नए कपड़े अगर होते तो गुल होता वो आई है, नए कपड़े अगर होते तो गुल होता वो आई है, नए कपड़े अगर होते तो गुल होता वो आई है, नए कपड़े अगर होते तो गुल होता वो आई है। कि बेटी अहमद मुख्तार की तशरीफ लाई है, बेटी अहमद मुख्तार की तशरीफ लाई है, बेटी अहमद मुख्तार की तशरीफ लाई है, बेटी अहमद मुख्तार तार की तशरीफ लाई है। जनाब,
हुजूर सरवरे कायनात इधर दिल में सोच रहे हैं कि मेरी फातिमा तो बहुत गरीब है और गरीबी हालत में है, उसके पास तो चादर तक तेवन लगी हुई है, ये यहूदी किस तरह से शादी का बुलावा दे गए हैं और हमने हाँ कर दी है। लेकिन हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए अल्लाह ताला गैब से इंतज़ाम कर रहा है और जिब्रील अमी को हुक्म दे रहा है कि जाओ जन्नती जोड़ा लेकर जाओ, मेरे महबूब की साहिबजादी आज शादी में जा रही है। किस तरह से हुजूर सरवरे कायनात आप फातिमा ज़हरा को भेजते हैं और जब आप वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ क्या हो रहा है नज़र कीजिएगा। नबी कहने लगे रब लाज रखना मेरे सजदे की, हंसेंगे लोग फिर तो होगी जिल्लत शेर यज़दा की। नबी को जब अली की लाज का सदमा सताता था, सुबह पर मुस्तफ़ा के तब अली का नाम आता था। ये रखना लाज ज़हरा अब नबी ने रब पुकारा था कि जिल्लत हो अली की ये खुदा को कब गवारा था। सहे किस्मत कोई देखे मुकद्दर फातिमा भी था कि रुतबा किस तरह रब ने बढ़ाया फातिमा भी था। निदा आई कि जिब्रीले अमी जल्दी से तुम जाओ, लिबास उम्दा से उम्दा और ज़ेबर कसीतियाँ लाओ। निदा सुनते ही जिब्राईल जल्दी कश्तियाँ लाए, भरे वो कश्तियों में सब नबी के पास भिजवाए। कि सलमा फारिसी ने कश्तियाँ जब फातिमा को दी, तो पूछा ये क्या सलमा कश्तियाँ किसने यहाँ भेजी। ये बाबा जान ने भेजी है या भेजी है हैदर ने। निदा आई पहन भेजी है ये खाली के अकबर ने। लिबास उम्दा जो देखे और ज़ेबर फातिमा भी ने। हुई खुशू शुक्र का सजदा किया फिर फातिमा भी ने। पहन कर खूब कपड़ों में इतर अपने लगाया है। खुदा की रहमतों का फातिमा पर खूब साया है। वहाँ फिर उनके रुख पर छा गए थे नूर के साए। कि जब कानों में पहने फूल जो जन्नत से आए थे। सवारी आ गई जन्नत से जब रूए मुनव्वर को। सवारी आ गई जन्नत से जब नूरे मुनव्वर को। सवारी आ गई जन्नत से जब रूए मुनव्वर को। सवारी आ गई जन्नत से जब रूए मुनव्वर को। सवारी आ गई जन्नत से जब रूए मुनव्वर को। बिठाया शान से हूरों ने तब बिनते पैगंबर को। बिठाया पैगंबर को। जनाब हजरत फातिमा ज़हरा के लिए जन्नत से सवारी आती है और हुक्म होता है कि जाओ फातिमा ज़हरा को ए हुरो बिठाकर ले जाओ उन यहूदियों की शादी में। तो हजरत फातिमा ज़हरा किस तरह से उसमें बैठकर जा रही हैं और जब वहाँ उतर रही हैं तो वो लोग दिल में यही सोचते हैं कि आज फातिमा ज़हरा की जिल्लत होगी। लेकिन
वहां क्या हो रहा है सामाईन हजरात मुलाजा कीजिएगा। सवार हो कर चली जिस वक्त यहूदी की वो शादी में, थे हूरो गिल्मा इनके आगे आगे एहतरामी में। सफर तय हो गया और आप यहूदी के घर आई, खबर सुनते ही सारी औरतें फिर दौड़ कर आई। ये गुलथा आ गई है फातिमा अब आके सब देखो, जलीलो पार होंगी ये समझते थे कि अब देखो। सवारी पर से उतरी जिस घड़ी जब फातिमा ज़हरा, तमामी औरतें दौड़ी के आई फातिमा ज़हरा। बुला कर ले गई घर और बिठाया मसनदे सर पर, और शौके दीद पर्दा वो हटाया करती थी अक्सर। ये देखा माजरा सब की जबीने हो गई थी गम, गिरी कदमों पे ईमान लाई कलमा पढ़ लिया उस दम। जनाब हुजूर सरवरे कायनात जनाब ताजदारे मदीना की साहिबजादी को देखकर सारी यहूदी औरतें आपके रुखे मुनव्वर को देखकर कलमा पढ़ लेती हैं, लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा वहाँ शर्मा रही हैं कि ये मुझे देखकर ऐसा क्यों कर रही हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। जो यहूदी आपको जलील करने के लिए लाए थे, आप देख रहे हैं कि हमारे घर की औरतें तो इनके कदमों पर गिरकर इनके वालिद मोहतरम जनाब हुजूर सरवरे कायनात का कलमा तैयब पढ़ रही हैं। किस तरह से सामाईन हज़रात मुलाज़ा फरमाएं। ये देखा माजरा सब की जबीने हो गई थी गम, गिरी कदमों पे ईमान लाई कलमा पढ़ लिया उस दम। और बीबी फातिमा मारे शर्म के मुंह छुपाती थी, यहूदी फातिमा की शक्ल पर कुर्बान जाती थी। यहूदी ने ये देखा दंग रह गए सारे वो आकर, छुपाते फिरते थे मुंह आड़ में ये हादसा पाकर। ये सोचा था नबी की बेटी जब तशरीफ लाएगी, न होंगे पैरहन पे बंद लगे कपड़ों में आएंगी। सुना है शहे कौनैन देखे उनकी इज्जत भी, जलीलो पार हो आकर यहाँ बेटी मोहम्मद की। खुदा भी देखता था ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता, खुदा भी देखता था ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। खुदा भी देखता था ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। खुदा भी देखता था ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। खुदा भी देखता था ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। कि रुसवाई नबी की हाल हो ये हो नहीं सकता, कि रुसवाई नबी की हाल हो ये हो नहीं सकता। रुसवाई नबी की हाल हो ये हो नहीं सकता। रुसवाई नबी की हाल हो ये हो नहीं सकता। जनाब कि रुसवाई नबी की आल हो ये हो नहीं सकता, ये खुदा को हरगिज़ गवारा नहीं था कि शहे कौनैन की बेटी आज यहूदियों के घर जा रही है तो उसकी ज़िल्लत हो, ये खुदा को कब गवारा होता। देखिए किस तरह से अल्लाह ताला ने जन्नती जोड़ा हज़रत फातिमा ज़हरा के लिए भेजा और एक सवारी जन्नत से भेजी तो सारी यहूदी औरतें तो कलमा तैयब पढ़कर मुसलमान हो जाती हैं। लेकिन कुछ यहूदी दिल में क्या सोच रहे हैं
और हजरत फातिमा ज़हरा उनसे क्या फरमा रही हैं, सामाईन हजरात मुलाहिज़ा कीजिएगा। नबी की याद आली में गुमे जिस वक्त होश आया, नबी याद अली में गुम हुए जिस वक्त होश आया, तो भिजवाए थे कपड़े मालो ज़र रहमत को जोश आया। बचाई लाज रब ने फातिमा भी के घराने की, के दामाद नबी की और अली के जानिसारों की। सुनो ये फातिमा के सब्र का अच्छा खजाना था, के हाथों में था सब कुछ पर गरीबी का बहाना था। फटे कपड़े थे पहने और मुसीबत भी उठाई थी, किए पाके थे पाके और न शिकवा लब पिलाई थी। मगर रहती थी वो शाने गरीबी याद आती थी, कराई बंद आंखें शान कुदरती जब दिखाई थी। तो देखा एक तरफ दुनिया भी दौलत का खजाना है, नहीं पर एक तरफ जन्नत है रास्ता भी सुहाना है। जनाब हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि फातिमा इन दोनों रास्तों में से कोई रास्ता चुन लो जो तुमको पसंद हो। एक तरफ तो खजाना पड़ा है और एक तरफ जन्नत की रास्ता जा रही है। तो हजरत फातिमा ज़हरा हजरत मौला अली शेर खुदा से फरमा रही है क्या, मौलाना फरमाइएगा। अली बोले जरा अब गौर से ए फातिमा सुन लो, तुम्हारे सामने दोनों है दौलत लो या जन्नत लो। मगर ये सोच करके अपने बोली फातिमा ज़हरा, नाकाम आएगी ये दौलत था दिल में खौफ का उक़बा। अली की बात सुनकर फातिमा अपनी जुबां खोली, खता ये हो गई मुझसे अली से फातिमा बोली। खुली जब आंख तो करने लगी शुक्रे अदा फौरन, खुली जब आँख तो, खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन। खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन। खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन। खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन। झुकी दरबार मौला में किया सजीदा अदा फौरन। दरबार मौला में किया सजदा अदा फौरन। दरबार मौला में किया सजदा अदा फौरन। दरबार मौला में किया सजीदा अदा फौरन। हाँ जनाब, खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन, और झुकी दरबारे मौला में किया सजदा अदा फौरन। सामाईन हजरात आखिरी बंद दावत फातिमा ज़हरा का मुलाहिज़ा फरमाइए, क्या कहना है आगे। अली बोले जरा अब गौर से ए फातिमा सुन लो, तुम्हारे सामने दोनों है दौलत लो या जन्नत लो। मगर ये सोच करके अपने बोली फातिमा ज़हरा, नाकाम आएगी ये दौलत था दिल में खौफ उक़बा का। अली की बात सुनकर फातिमा अपनी जुबां खोली, खता ये हो गई मुझसे अली से फातिमा बोली। खुली
जब आंख तो करने लगी शुक्रे खुदा फौरन, खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन, खुली जब आँख तो करने लगी शुक्र खुदा फौरन। सामाईन हजरात, आखिर में जनाब हसन पयामी क्या फरमा रहे हैं और फनकार ताज गुड्डू कव्वाल मुलाजा फरमाइए। ये आखिरी बंद में हजरत इमाम हुसैन की वालदा हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में मुलाजा फरमाइएगा। जहाँ की औरतों को फातिमा की लाज रखनी है, शरीयत हुक्म जो देती हो बस वो राह चलनी है। खुदा की याद में ज़हरा भी गैब से उसी के लिए सामान करता है। खुदा भी गैब से उसी के लिए सामान करता है। खुदा भी गैब से उसी के लिए सामान करता है। खुदा भी गैब से उसी के लिए सामान करता है। जनाब सामाईन हजरात, सिसोदिया कैसेट की अगली पेशकश फनकार ताज गुड्डू कव्वाल की आवाज़ में मेराजे रसूल और हुजूर की वफ़ात और हुजूर का आखिरी हज, इन वाक़यात की कैसेट जल्द आप हजरात की खिदमत में पेश होने वाली है। ईद मिलादुन नबी ये सिसोदिया की अगली पेशकश। सामाईन हजरात, इसका इंतज़ार कीजिए। और आखिर में हसन साहब का क्या कहना है? हसन याद खुदा में जो कोई हर हाल रहता है। हसन याद खुदा में जो कोई हर हाल रहता है। हसन याद खुदा में जो कोई हर हाल रहता है। हसन याद खुदा में, हसन याद खुदा में जो कोई हर हाल रहता है। खुदा भी गैब से उसी के लिए सामान करता है। खुदा भी